क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी के साथ पैसे बनाने के कई तरीके हैं? खैर, आज हम 6 अलग-अलग तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ने 2021 में अपनी अद्भुत वृद्धि के साथ करोड़पति बनाने का अवसर प्रदान किया है। हालांकि कुछ निवेशक क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्रवेश करना चाहते हैं, नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। इसलिए आज हम क्रिप्टो करेंसी के साथ पैसे बनाने के तरीके पर चर्चा करेंगे। अब स्पष्ट रूप से क्रिप्टो करेंसी के साथ पैसे बनाने का पहला तरीका है मुद्रा खरीदना और उसे होल्ड करना। क्रिप्टो का उपयोग करके पैसे कमाने का सबसे सामान्य तरीका है बस एक आशाजनक सिक्का खरीदना, संभावनाएं हों और धैर्य रखना और इसके मूल्य में वृद्धि का इंतजार करना। यह हद तक स्टॉक्स की तरह है दोस्तों। यदि आप एक ऐसी मुद्रा में निवेश करते हैं जिसका भविष्य उज्जवल है, तो दीर्घकालिक इंतजार करें, क्योंकि इसका मूल्य समय के साथ बढ़ने वाला है। और जबकि आप एक सप्ताह के चार्ट या एक महीने के चार्ट में नीचे हो सकते हैं, आप एक वर्ष में एक बड़ी राशि में ऊपर हो सकते हैं। अब अधिकांश निवेशक बिटकॉइन, एथीरियम, रिपल, कार्डानो, सोलाना और अन्य जैसे सिक्के खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बिटकॉइन, एथीरियम या किसी अन्य संभावित सिक्के में निवेश करते हैं तो आप दीर्घकालिक में लाभ कमाने की संभावना रखते हैं। तो आप बिटकॉइन में $60,000 पर निवेश कर सकते हैं, हालांकि बिटकॉइन $50,000 तक गिर सकता है। यदि आप $60,000 पर प्रवेश करते हैं तो मैं आपकी स्थिति को नुकसान में बेचने की सिफारिश नहीं करूंगा। मैं बस दीर्घकालिक के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि बिटकॉइन एक विशाल मुद्रा है जिसमें अभी भी संभावनाएं हैं और यह वर्षों में बढ़ने वाली है। अब कुछ निवेशकों ने कम मार्केट कैप वाले सिक्कों में निवेश करके बेहतर रिटर्न देखा है, क्योंकि उनके पास बढ़ने के लिए अधिक जगह होती है। उदाहरण के लिए, एक $10 मिलियन के मार्केट कैप वाला सिक्का बिटकॉइन की तुलना में 10x होने की अधिक संभावना रखता है, क्योंकि बिटकॉइन को 10x होने के लिए $10 ट्रिलियन के मार्केट कैप की आवश्यकता होगी। इसीलिए सरलता से निवेशक इन कम कैप वाले जेम्स पर शोध कर रहे हैं और जब वे अभी शुरू हो रहे हैं तब उनमें निवेश कर रहे हैं। उनके पास, आप जानते हैं, शायद $1 लाख का मार्केट कैप है और फिर वे अपने लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 10 से 20x प्राप्त कर रहे हैं और कैश आउट कर रहे हैं। ये पैसे बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हालांकि आप कम मार्केट कैप वाले सिक्कों में निवेश करके बहुत सारा पैसा भी खो सकते हैं, क्योंकि उनमें से कई नए हैं और जरूरी नहीं कि उनके पास एक बड़ा मार्केटिंग फंड हो। अब क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके पैसे बनाने का दूसरा तरीका क्रिप्टो डिविडेंड के माध्यम से है। कुछ शेयरों के समान कुछ क्रिप्टो आपको केवल उन्हें होल्ड करने के लिए मुफ्त पैसे से पुरस्कृत करेंगे। इसलिए आप खरीदने और होल्ड करने की विधि का उपयोग कर सकते हैं और एक ही समय में क्रिप्टो डिविडेंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। निवेशकों के लिए इस विशेषता की पेशकश करने वाले सैकड़ों संपत्तियां हैं। आपको इन संपत्तियों को स्टेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ क्रिप्टो करेंसी जो डिविडेंड का पुरस्कार देती हैं, उनमें कोमोडो, एसेंडेक्स, कुकोइन, एनआईओ, नेबलियो और कई अन्य शामिल हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपना खुद का शोध करें और पुष्टि करें कि ये क्रिप्टो करेंसी आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत सारी अस्थिर मुद्राओं में निवेश कर रहे हैं तो आप शायद एक स्थिर मुद्रा में निवेश नहीं करना चाहेंगे। हालांकि यदि आप बहुत सारी स्थिर मुद्राओं में निवेश कर रहे हैं तो आप शायद बहुत सारी अस्थिर मुद्राओं में निवेश नहीं करना चाहेंगे। अब क्रिप्टो करेंसी के साथ पैसे बनाने का तीसरा तरीका मास्टर नोड्स के माध्यम से है। कुछ क्रिप्टो ऑपरेटरों को अपने मूल ब्लॉकचेन पर गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए भुगतान करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत जटिल है और किसी को अपने मास्टर नोड के तहत एक अच्छा संख्या में सिक्कों को बनाए रखना चाहिए ताकि कुछ उचित पैसे कमा सकें। यही कारण है कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मास्टर नोड ऑपरेटरों को सेवा आउटसोर्स करना पसंद करते हैं और उन्हें पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह क्रिप्टो उद्योग में निष्क्रिय आय अर्जित करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है। मास्टर नोड्स का समर्थन करने वाले प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो के कुछ उदाहरणों में हीलियम डैश, वेलोस, सैफायर डैश और अन्य शामिल हैं। अब मैं मास्टर नोड्स में निवेश करने की तुलना में स्टेकिंग को पसंद करता हूं। यह पूरी तरह से आपकी पसंद है। यह हमें चौथे तरीके स्टेकिंग पर लाता है। स्टेकिंग निश्चित रूप से क्रिप्टो क्षेत्र में पैसिव आय अर्जित करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। आप स्टेक किए गए संपत्तियों से मूल्य वृद्धि और डिविडेंड भुगतान के माध्यम से राजस्व कमा सकते हैं। आप अपने क्रिप्टो करेंसी को बिनेंस, कॉइनबेस और कई अन्य जैसे केंद्रीकृत एक्सचेंज के माध्यम से भी स्टेक कर सकते हैं, या आप अपने क्रिप्टो को पैनकेकस्वैप, शिबास्वैप और अन्य जैसे विकेंद्रीकृत एक्सचेंज में स्टेक कर सकते हैं और बेहतर पुरस्कार कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको 3 से 5% स्टेकिंग पुरस्कार मिल सकता है।
जब आप एक केंद्रीकृत एक्सचेंज पर होते हैं तो आपके संपत्तियों पर, जबकि यदि आप एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर स्टेकिंग कर रहे हैं तो आप स्थिर संपत्तियों पर 50% से 100% तक प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करते हैं तो अधिकांश सिक्कों के लाभांश सिक्कों के उत्सर्जन से वित्त पोषित होते हैं, जिससे अधिकांश स्टेकिंग सिक्कों की परिसंचारी आपूर्ति मुद्रास्फीतिकारी होती है। जब अधिक सिक्के उत्पन्न होते हैं और परिसंचरण में डाले जाते हैं, यह बढ़ेगा। यदि सिक्के के लिए पर्याप्त मांग नहीं है तो कीमत गिरने लग सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे किसी क्रिप्टो की परिसंचारी आपूर्ति बढ़ती है, क्रिप्टो की कीमत गिरने वाली है। हालांकि यदि क्रिप्टो करेंसी के पास पर्याप्त खरीदारी की मांग है और इसमें बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं, तो यह संतुलित हो सकेगी और शायद बढ़ भी सकेगी, जिससे आपको और भी बेहतर पुरस्कार मिलेंगे। पैनकेक स्वैप का मूल टोकन केक इस बारे में एक बेहतरीन उदाहरण है। एक महीने में यह $10 से बढ़कर $40 तक पहुंच गया क्योंकि इसके पीछे इतनी अधिक मांग थी। हालांकि इसमें एक बड़ा गिरावट आई। अब हम 18 जुलाई से लगभग $12 से लेकर 26 अगस्त तक $25 तक गए। याद रखें, हर दिन अधिक पैनकेक स्वैप टोकन फिर से परिसंचरण में डाले जा रहे थे। हालांकि इसकी इतनी अधिक मांग थी कि क्रिप्टो लगभग एक महीने तक स्थिर वृद्धि देखने में सक्षम रहा। हालांकि उस महीने के बाद सिक्कों में गिरावट आने लगी क्योंकि परिसंचरण में डाले जा रहे सिक्कों की मात्रा को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मांग नहीं थी। अब क्रिप्टो में पैसे कमाने के लिए पांचवा तरीका दिन व्यापार करना है। स्टॉक्स के समान कई निवेशक मानते हैं कि दिन व्यापार करना क्रिप्टो उद्योग में पैसे कमाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। हालांकि यह सच नहीं है। दिन व्यापार करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि आपको विश्लेषणात्मक और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। अब यह अवधारणा सरल है। आप उन क्रिप्टो करेंसी का शिकार करते हैं जो बुलिश लगती हैं और ऐसा लगता है कि वे बढ़ने वाली हैं, और फिर आप कम कीमत पर खरीदते हैं और उच्च कीमत पर बेचते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि हर क्रिप्टो संपत्ति एक दिन में 60% वृद्धि नहीं देखने वाली है। इसलिए ध्यान रखें कि कई अलग अलग क्रिप्टो करेंसी बहुत अस्थिर होती हैं, और इस बारे में कठिनाई यह है कि वास्तव में एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी ढूंढना जो बुलिश हो और एक बड़ी वृद्धि देखने वाली हो। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि आप कई कम मार्केट कैप वाले सिक्कों के साथ जुड़े रहें और समुदाय के संपर्क में रहें और देखें कि वे कब कुछ मार्केटिंग प्रचार चला रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे समुदाय को बताते हैं कि एक बड़ा यूट्यूबर अपनी क्रिप्टो करेंसी पर एक यूट्यूब वीडियो प्रकाशित करने वाला है, तो शायद यह उस क्रिप्टो में निवेश करने का अच्छा समय होना चाहिए और फिर उनके वीडियो प्रकाशित होने के बाद बेचें और कीमत में एक बड़ी वृद्धि देखें। अब जो कोई भी उचित ज्ञान रखता है वह आज एक एक्सचेंज पर दिन व्यापार करना शुरू कर सकता है। आप अपनी पसंद के केंद्रीकृत एक्सचेंज साइन अप कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। हम जो अंतिम विधि कवर करने जा रहे हैं वह विधि संख्या 6 है। इसे आर्बिट्राज कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के अनियंत्रित होने के कारण इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न संपत्ति मूल्यांकन हुए हैं। अधिकांश एक्सचेंजों में क्रिप्टो करेंसी के लिए विभिन्न कीमतें होती हैं जो शुल्क और विभिन्न बाजार डेटा संग्रह के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए, कॉइनबेस पर एक संपत्ति $500 पर सूचीबद्ध हो सकती है, जबकि वही संपत्ति बाइनेंस पर $515 पर सूचीबद्ध हो सकती है। तो मैं अभी कॉइन गेको पर एथीरियम मार्केट टैब देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि FTX यूएस पर एथीरियम 3 Zand 4946 पर बिक रहा है। रिकॉर्डिंग के समय एक एथीरियम के लिए 3 Zand 4946, जबकि वाइटबिट एक एथीरियम 3032 वॉर में बेच रहा है 3030 तो हमारे पास वहां लगभग $1700 का अंतर है। तो आर्बिट्राज क्या है? यह तब होता है जब आप एक एक्सचेंज पर एक संपत्ति को कम कीमत पर खरीदते हैं, जैसे कि FTX.US, और फिर आप उस संपत्ति को एक अलग एक्सचेंज पर स्थानांतरित करते हैं, जैसे कि वाइटबिट, और फिर आप उसे उस उच्च कीमत पर लाभ के लिए बेचते हैं। एक और उदाहरण, आप कॉइनबेस पर एक संपत्ति को 500 में खरीद सकते हैं और बाइनेंस पर 515 में बेच सकते हैं। इससे आपको 15 का लाभ होगा। अच्छी मात्रा में पैसे कमाने के लिए आपको इसे बड़े पैमाने पर करना होगा, इसलिए आपको शायद उस क्रिप्टो करेंसी के 10 से 15 शेयर खरीदने होंगे ताकि आप इस आर्बिट्राज विधि से एक अच्छा आय प्राप्त कर सकें। अब कुछ मामलों में कुछ संपत्तियों में 30 तक का मूल्य अंतर हो सकता है, जिससे आपको और भी अधिक लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए, कभी-कभी केंद्रीकृत एक्सचेंजों में उनके बाजार डेटा संग्रह में गलतियां होती हैं और वे गलती से एक संपत्ति को सूचीबद्ध कर देते हैं जो $500 की लागत वाली होती है।
शायद $300 में आप उस संपत्ति के 10 शेयर खरीद सकते हैं। इसे एक एक्सचेंज पर ट्रांसफर करें जहां कीमत 500 है और आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक करें और नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। आप इस पूरे पोस्ट को richguys.com पर पढ़ सकते हैं। नीचे विवरण में लिंक भी छोड़ दूंगा। फिर भी मैं आशा करता हूं कि अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। अलविदा।